फिल्में जो होती है समाज का आईना होती है, तो ऐसी मूवी दिखाना समाज के लिए सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मेरी इंडिविजुअली तो भाई गलत है। जहाँ कुछ भी नहीं होगा वहाँ भोलेनाथ ने क्या गणेश जी भी निकल आएंगे सट्टे से। सरकार तो यही चाहती है हिंदू मुस्लिम करके प्रोपेगेंडा फैला के अपने वोट ले जाना, और क्या। और यूथ को भड़काने की कोशिश की। हाँ, यूथ को भड़का ही रहे हैं। खेसारी लाल ने बोला कुछ, बताया उसके मुद्दा कुछ। उन्होंने बोला कि अस्पताल बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, लेकिन पवन सिंह और ये सब कुछ भड़काऊ भाषण कर। ना ही एजुकेशन के मुद्दे पे खड़े होते हैं, ना ही और हेल्थ के इसमें मुद्दे पे खड़े होते हैं। बस ये जब से देखा है हमारे बीजेपी सरकार में, बस राम मंदिर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर बाबरी मस्जिद, कभी ताजमहल, कभी अजमेर शरीफ का दरगाह, ये सब देखने को मिला है। हम लोग भाई बेरोजगार हैं, हमारी नौकरी का कोई सवाल ही नहीं है। द ताज स्टोरी, जिसमें ये दिखाया गया है कि ताजमहल के 22 कमरों के अंदर शिव मंदिर है। एक बहुत बड़ी बात, ये कंट्रोवर्सी वाली मूवी है। इसमें जो लीड रोल में है वो परेश रावल है और इसके जो प्रोड्यूसर है वो सुरेश झा है। वही सुरेश झा जो कि 2017 में मोदी काका गांव पर मूवी बना चुके हैं और परेश रावल बीजेपी एमपी रह चुके हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहना चाहती, बस ये लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये मूवी में जो दिखाया गया है क्या सच में ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है, मतलब ये रियलिटी है या फिर वहां पे ऐसे कोई दावे किए गए हैं, मूवी के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है या स्ट्रॉन्ग रीजन दिए गए हैं जिसको ये माना जा सके कि हाँ ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे 100 साल से उसको देख रहा है पर उनको आज तक कोई सबूत नहीं मिला। पर यहाँ पर कुछ पिटीशन जो फाइल हुई थी पीएन ओक साहब के द्वारा, उस पर ये मूवी बेस्ड है। तो हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में मूवी के अंदर वो दिखाया गया है, क्या उसको वैलिड पॉइंट रखे गए हैं, ये हम लोगों से जानेंगे। तो आपने ताज स्टोरी अभी मूवी रिलीज हुई है, उसके अंदर ये कहा गया है कि ताजमहल के अंदर मतलब जो 22 कमरे उसके अंदर शिव मंदिर है। तो आपको क्या लगता है इसके अंदर शिव मंदिर है या नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं है। वो दिखा, फिल्म वाले सब दिखा सकते हैं। जहाँ कुछ भी नहीं होगा वहाँ भोलेनाथ ने क्या गणेश जी भी निकल आएंगे सट्टे से। तो आपको लगता है इस मूवी का कोई तुक नहीं बनता है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, या फिर आपको क्या लगता है क्यों दिखाया गया है? भाई मैं हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं बोलूंगा, सब भाई हैं अपने, ठीक है। मैं भी हिंदू हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। मगर मैं किसी मुस्लिम या किसी प्रजाति के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं इस मूवी में जो ये चीज दिखाई गई, क्योंकि हम लोग बचपन से जानते हैं कि ताजमहल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ बताइए, ठीक है। मैंने मूवी देखी नहीं, ऐड देखा है, ठीक है। मगर मैं कुछ कहूँगा नहीं आपके बारे में, किसी के बारे में। पहली बात, भाई डायरेक्टर है, पिक्चर बनाता है, अपने हिसाब से बनाता है, क्या करता है, क्या राइटर लिखता है, ये सब काम जो प्रचार करने वाले हैं उनका काम है ना, है जो काम करते हैं। जैसे आपने पिक्चर शुरू होने से पहले एक लाइन आती है, क्या लिख के आता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक धारावाहिक है, धारावाहिक। तो ये धारावाहिक है, इस धारावाहिक पे कोई मुद्दा मत उठाइए, इससे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं। मैं आपको जैसे मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है, वहाँ पे बोला गया ताजमहल के ऊपर जो गुम्बद है, ठीक है, मकबरे में पहली बात तो गुम्बद के ऊपर कलश नहीं होता, उसमें बताया गया कि उसमें कलश है, इसलिए इस वजह से वो कहीं ना कहीं शिव मंदिर का ये दिखाता है कि शिव मंदिर है। सालों से कलश नहीं निकला, अब कलश निकला है? इतने सालों से कलश नहीं निकला, अब कलश निकला है। तो यही तो मूवी में दिखाने की कोशिश की गई कि ताजमहल को मंदिर की नहीं, बात खत्म। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतने सालों से किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था शाहजहां के लिए। किसने बनवाया था? शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया। हाँ, सॉरी, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, ठीक। तब उसको नहीं दिखाई पड़ा था कि यहाँ पे भोलेनाथ बैठे हैं, कौन बैठे हैं? उसको नहीं दिखाई दे रहा था कि भोलेनाथ अंदर बैठे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने ताज स्टोरी देखी है कि नहीं? हाँ, देखी है, ताज स्टोरी पूरी देखी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ताज स्टोरी में मतलब कि जो दिखाया गया कि ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है, तो क्या आपको लगता है कि सच में शिव मंदिर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो वर्षों से क्या पूरा ये एक इतिहास चलाया है, वहाँ पे शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया था, और शिव मंदिर ये तो सब राजनीतिक चीजें हैं। राजनीतिक चीजें इसलिए हैं कि मौलिक अधिकारों को लोग छोड़कर और सब इधर उधर की बातें करके और अपना जो है जो षड्यंत्र चल रहा है राजनीतिक तौर पर, लोगों को तुष्टीकरण करें, उस पर राजनीति करें, वही इस वक्त चल रहा है जी।
तो अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें ये दिखाने की कोशिश की है, तो क्या आपको लगता है वो दावे जो किए जा रहे हैं वो दावे सही हैं? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे 100 साल से देख रहा है ना, पर उसमें ये बोला गया है कि वो शिव मंदिर है ऐसा दिखाना, और फिर जो उसके प्रोड्यूसर हैं वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, ये भी आपको पता है। और परेश रावल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परेश रावल जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बीजेपी से ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी को जो है मजबूत करने के लिए ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मूवी नहीं है ये बीजेपी की तरफ से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। लोग चाह रहे हैं विकास की राजनीति हो, शिक्षा की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अब यूपी के अंदर क्या आने वाले समय में बिहार में इलेक्शन है, 2025 में ही है, तो उसकी पूरी ये तैयारी चल रही है। मूवी के द्वारा लोग जो भड़कें और जो एकजुट हो, हिंदू मुस्लिम हो, ये इसीलिए सब किया जा रहा है। बाकी प्रोजेंडा है, बाकी कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है। थैंक यू। जैसे आपने अभी इनसे सुना कि एक सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का अभी बिहार इलेक्शन चल रहा है, तो ये इस मूवी का इस टाइम पे रिलीज करना कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेट कर रहा है जो कि लोग साफ तरीके से समझ पा रहे हैं। तो आपने द ताज स्टोरी देखी है, परेश रावल की मूवी? जी, हमने देखी है। तो आपको क्या लगता है जिस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है, तो आपको लगता है ये रियल होगा? नहीं, इससे तो रियलिटी है ही नहीं। हमने तो यही सुना था कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए। हाँ, तो इस मूवी में जो दिखाया गया, मूवी के अंदर वो दावे आपको लगता है वो सही किए गए या फिर बस लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है? नहीं, ऐसी कुछ मूवी में तो मतलब ऐसे सही नहीं है वो सब। हाँ, मतलब ऐसे दावे हाँ, नहीं किए गए। दावे सब गलत हैं उसमें। हाँ। मतलब जैसे यहाँ पे ये बताना, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा बहुत ज्यादा है और यूथ का कहीं ना कहीं दिमाग हटाने की कोशिश की जाती है, तो आपको लगता है इस मूवी से ऐसा किया गया है या फिर ये सिर्फ एक ड्रामा है, या इसको देखना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है? नहीं, मूवी तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लोग अगर आप जाएंगे देखेंगे तो एक तरीके से आपके दिमाग में ऐसे गंदगी भरेंगे लोग। हाँ, ये ड्रामेबाजी करते हैं मूवी में। आजकल रियलिटी को एकदम हटा दिया गया है। हाँ, पूरा मूवी में रियल तरीके से। हाँ, पूरा गंदगी हो चुका है उसमें। हाँ, गलत चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है, आप बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब मुद्दों को गलत तरीके से दिखा करके लोगों को भड़काने की कोशिश की जी जा रही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस मूवी का यहाँ पे इस टाइम पे रिलीज होना कहीं पर बीजेपी का रिलेशन है इससे मूवी का? हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा है। हाँ, एक तरीके से उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। हाँ, क्योंकि इससे पहले बर्दाश्त इलेक्शन भी आने वाला है। हाँ, ये एक तरह का मतलब एक मुद्दा ही है। हाँ, जिसको लोग बढ़ावा देके हमें आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और ये लोग। एजुकेशन के मुद्दे हाँ, से, स्वास्थ्य के मुद्दे से हाँ, हटाने की कोशिश की बिल्कुल जा रही है। बिल्कुल। कि यूथ इस चक्कर में पड़ जाए, हाँ, बिल्कुल कि ऐसा ही हिंदू है। मुस्लिम वाले मुद्दे में पड़ जाए। जी जी, बिल्कुल। तो आप इस बात से हाँ, एग्री करते जी जी। हैं? हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। भैया, अभी ताज स्टोरी रिलीज हुई है, परेश रावल की मूवी, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है, जो 22 कमरे बनाए गए हैं उसके अंदर शिव मंदिर है, ऐसा दावा मूवी के अंदर किया गया है। तो आपको क्या लगता है ये दावे सही है या फिर एक मूवी प्रोपेगेंडा है या भड़काने की कोशिश? ये सब गलत बात है, ये सब है ही नहीं। जो बातें हैं सब भड़काने की बात है, और ऐसा हमने कभी सुने नहीं। 40 साल हमारी उम्र हो रही है, और ये सब समझिए इलेक्शन का मुद्दा हो जाती है। ये सब जितने भी चुनाव के टाइम है, नेता लोग अपने भड़काऊ भाषण करते हैं। हाँ, तो आपको लगता है ये मतलब इसमें ये दिखाना कि ताजमहल और हिंदू मुस्लिम वाला लगता है आपको इसमें? ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, भाईचारा आज भी है और कल भी रहेगा। नहीं, मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है, ये मानते सब हैं? सब ढकोसला, कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, मूवी में भी नहीं। नहीं, मतलब मूवी के अंदर जैसे ताजमहल के अंदर शिव मंदिर दिखाना एक तरीके से कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ये सब ढकोसला है, सब कुछ नहीं है। तो इस ये मूवी ताजमहल में जो शाहजहां ने बनाया था, ये सबको जानकारी है, हमें भी जानकारी है, पूरे हिंदुस्तान को तो मूवी में ये दिखाने की क्यों कोशिश की जा रही है? आपको क्या लगता है इससे क्या जुड़ा है? क्या अब ये सब राजनेता सब अपने आप को बनाते हैं, सब करवाते हैं, मूवी वाले जाने। हम लोग तो जनता है, जनता वाले अपना काम करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं मूवी समाज का आईना होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं समाज उसको देखता है तो जानता है, तो इस तरह की मूवी बनाना समाज को भड़काने की कोशिश है कि नहीं, ये मानते हैं? अब ये इलेक्शन कह तो रहे, ये सब अब राजनेता ही सब जाने। इलेक्शन का टाइम होता है, मूवी में भड़काते तो हैं। आपको लगता है बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है जी जी, ये इस टाइम पे इसको खोलना, मूवी को? बिहार के लेकर के चुनाव चल रही है, उसको वो पटका नहीं दे रहा है, उसको वो पटका नहीं दे रहा। अब कौन जीतेगा, क्या हारेगा, वो तो जनता बताएगा। संभालिए, अभी खेसारी लाल के बारे में पवन सिंह बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है। खेसारी लाल ने बोला कुछ, बताया उसके मुद्दा कुछ।
उन्होंने बोला कि अस्पताल बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, लेकिन पवन सिंह और ये सब कुछ भड़काऊ भाषण कर दिए। तो आप किसको मानते हैं कि हाँ सही जा रहा है कि अभी तो रुझान वो जा रहा है महागठबंधन का। महागठबंधन का जा रहा है। जी, महागठबंधन वहाँ तो पे। आपको लगता है बीजेपी की वापसी है कि नहीं? अब ये तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि हमने बिहार के रहने वाले, बिहार का रुझान देख के बता रहे हैं कि महागठबंधन ही जीतेगा। नहीं तो बिहार के जो मुख्यमंत्री अभी तक रहे तो उन्होंने आपको लगता है विकास का कुछ काम? जी, नीतीश कुमार ने विकास किया, अच्छा काम किया है। काम से कोई रुझान नहीं है। काम में ऐसा कुछ ऐसे नेता आते हैं कि भड़काऊ भाषण देकर ही खत्म करते हैं। नेता नीतीश कुमार भी अच्छे हैं, नेता जो है नीतीश कुमार जी भी अच्छे हैं, उसमें कोई राय दुआई नहीं है, बहुत विकास किया हुआ। और तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जो है नया युवा है, वो जनता चाह रहा है, वो नौकरी देने की, घर घर में नौकरी देने का वादा कर रहा है। तो आपको लगता है देगा? अब ये कहाँ से देगा? हमें तो ये सब ढकोसला कह तो रहा है, राजनीति सेवा ढकोसला है। जो नीतीश कुमार कर दिया वो थोड़ी कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। नामुमकिन। तो क्या दोबारा बीजेपी आएगी? अब देखिए, उम्मीद तो है, सब कह रहा है बीजेपी का, कोई कह रहा है गठबंधन का। हम हमारे उम्मीद से जीत तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम जिस इलाके के हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी क्षेत्र के, वहाँ पे शायद वहाँ गठबंधन का चल रहा है। वहाँ पे कुछ विकास कार्य हुए कि नहीं? उनकी सरकार विकास ने नीतीश ने बहुत किया काम किया, आपको लगता है? काम किया नीतीश कुमार ने। जुगाड़ पुल, बड़े बड़े पुल बना दिए हैं, जहाँ जहाँ पुल बनाना था वो सब काम कर चुका हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत पुल बना हुआ। थैंक यू भैया। तो भैया आपने ताज स्टोरी देखी है? जी हाँ, देखा है, ट्रेलर देखा उसका अभी। तो उसके अंदर ये जो बताया गया है ताजमहल के अंदर शिव मंदिर, तो आपको लगता है दावा सही है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो ये प्रूफ किया उसमें, मूवी या ट्रेलर आपने देखा होगा, तो आपको लगता है ये दावा जो किए जा रहे हैं वो दावा सही तरीके से मूवी के अंदर दिखाए गए हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत दिखाया गया है। और इस मूवी को रिलीज करने का प्रोपेगेंडा फैलाना हुआ अभी, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी आ रहा है अभी। तो सरकार तो यही चाहती है, हिंदू मुस्लिम करके प्रोपेगेंडा फैला के अपने वोट ले जाना, और क्या। और यूथ को भड़काने की कोशिश की। हाँ, यूथ तो भड़का ही रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडा जब फैला रहे हैं तो यूथ तो भड़केगा ही भड़केगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, आपको ये लगता है कि अगर ये देखकर कुछ यूथ भड़केंगे, ठीक है, अभी ये जैसे कि एसएससी का एग्जाम हुआ था, है ना, वहां पे कितनी लाठी डंडे चले थे, है ना, पर अगर यूथ अभी झंडा लेके निकल जाए और कहने लगे ताजमहल के अंदर हिंदू मंदिर है, शिव मंदिर है, तो ये लोग उनके पीछे पीछे आ जाएंगे, सारे नेता खड़े हो जाएंगे। पर जब एजुकेशन का मुद्दा होता है तब नेता लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? देखिए, ना ही एजुकेशन के मुद्दे पे खड़े होते हैं, ना ही और हेल्थ के इसमें मुद्दे में खड़े होते हैं। बस ये जब से देखा है हमारे बीजेपी सरकार में, बस राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, कभी ताजमहल, कभी अजमेर शरीफ का दरगाह, ये सब देखने को मिला है। हम लोग भाई बेरोजगार हैं, हमारी नौकरी का कोई सवाल ही नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं सोच रहा भाई, सब अपने अपने में लगे हैं, सरकार ही वैसे ही है, क्या बोला जाए। तो आपको क्या लगता है बिहार चुनाव से आने से पहले, या बिहार चुनाव वाला चला है मुद्दा, उस टाइम पे मूवी को रिलीज करना कहीं वोट खींचने का तरीका है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये वोट खींचने का ही तरीका हुआ। और यूथ को कहीं पे यूथ की सुनी जा रही है? आपको लग रहा है बीजेपी कर रही है यूथ के लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रही है। बेरोजगारी पूरा बढ़ गया है, हम लोग खुद बेरोजगार है, ग्रेजुएशन करके बेरोजगारी घूम रहे हैं अभी। तो समाज को, आपको लगता है कि समाज के लिए ऐसी मूवी, क्योंकि देखो फिल्में जो होती है समाज का आईना होती हैं, तो ऐसी मूवी दिखाना समाज के लिए सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मेरी इंडिविजुअली तो भाई गलत है, बाकी मेरे हिसाब से लोग भी चाहते हैं कि ऐसी मूवी ना रिलीज हो, और रिलीज करके भी क्या फायदा, जो है भाई बदलेगा नहीं कभी। हाँ, ताजमहल ही रहेगा, शाहजहां ने बनवाया था, और वो कभी बदलेगा नहीं, ना ही इसमें मंदिर निकल सकता है, ना ही शिव मूर्ति निकल सकती, कुछ नहीं निकल सकता है। तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इसी वजह से और मतलब कि हर जगह मतलब इसको प्रोपेगेंडा की तरफ फैलाया जा रहा है। अभी जैसे पटना में है, बिहार में चुनाव है, फिर इसमें क्या है, वेस्ट बंगाल में है नेक्स्ट ईयर, तो इसीलिए ये सब मूवी बनाई। आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की जा रही है फिर से बीजेपी कर रहा है? एकदम 100% यही है ये। हाँ, तो आप मूवी जब देखी होगी आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे ताजमहल, क्योंकि हमें पता है कि ताजमहल के अंदर शिव मंदिर बताना, ये आपको क्या लगता है मूवी के अंदर ऐसे दावे सच में किए गए या? हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि ताजमहल, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक तरीके से सिर्फ प्रोपेगेंडा है, लोगों को भड़काने की कोशिश। एकदम ऐसा ही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको लगता है कि मतलब जो मूवी में आपने ट्रेलर देखा होगा, क्योंकि उसमें ऐसा बोला गया है कि जो ताजमहल के ऊपर जो गुम्बद है ना, गुम्बद के ऊपर कलश बना हुआ है, तो क्या लगता है? एंटरटेनमेंट के लिए, मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है बस। थैंक यू सो मच मैम। ताजमहल के अंदर शिव मंदिर, आपको लगता है सही है? नहीं नहीं, कभी नहीं, ये सही हो नहीं सकता।
नहीं तो बात आप सही कह रहे हैं, सही नहीं हो सकता। तो आपको लगता है इस टाइम पे मूवी रिलीज करना या मूवी का कुछ मुद्दा बनता है या नहीं, ये सही है कि नहीं, आपको क्या लगता अब तो हर मुद्दे चलेंगे, इलेक्शन आ गया है। है? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहता हूँ। हिंदू मुस्लिम चलेगा और मंदिर मस्जिद चलेगा, यही चलेगा और क्या चलेगा। तो ये मूवी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बस लोगों को भड़काने के लिए बनाई गई है, जी जी, ये भड़काने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। मतलब इसमें जो दावे किए गए आपको लगता है वो सही है किसी भी तरीके से? शिव मंदिर हो सकता है? आप खुद बताइए, दिल से बताइए कि आपको लगता है शिव मंदिर हो सकता है? जी हमें तो नहीं लगता है कि हो सकता है, क्योंकि बचपन से आपने सुना ही है कि ताजमहल, शाहजहां, 65 साल के हो गए हैं, इतना तो जानते हैं। सब जानते हैं। जी तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक राजनीति है या फिर ये मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए लोगों को, क्या लगता है आपको? मूवी देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मूवी तो बन सकती है, तो सरकार उनकी सब कुछ बना सकती है। गलत कहते हैं? नहीं, बात सही कह रहे हैं आप। जो मैं कहता हूँ सही कहता हूँ। और ये सब राजनीति का मामला है, मतलब राजनीति से जुड़ा है क्या? राजनीति से जुड़ा है। गलत कह रहे हैं? आप बताइए। नहीं, हम तो आपसे तो हम तो कह रहे हैं कि राजनीति से जुड़ा है, ये मूवी बनी है राजनीति से जुड़ी है। हाँ, तो ये बिहार चुनाव से जुड़ा है क्या? जी आपको लगता है बिहार चुनाव आने वाला है, इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है? जी जी, इस मूवी को अभी रिलीज करने का मतलब क्या है? अभी अब यही है कि फिर हो जाए, फिर आ जाए सत्ता में, फिर आ जाए सत्ता में, हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू मुस्लिम करके। थैंक यू भैया। अभी हम लोग ने लोगों से बात किया ताज स्टोरी के बारे में, जो मूवी रिलीज हुई है परेश रावल की मूवी। तो लोगों का देखने के बाद जो रिएक्शन आया वो तो आपने भी सुना होगा कि क्या रिएक्शन है। लोग यही कह रहे हैं ये बस एक प्रोपोगेंडा है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। और इस टाइम पे ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि इस टाइम पे मूवी को रिलीज करना कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है। बीजेपी का एक मुद्दा है बच्चों को एजुकेशन से हटाने का, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लगाने का, कि वो एजुकेशन के मुद्दे से हट जाए, स्वास्थ्य के मुद्दे से हट जाए और किस पे लग जाए, ये हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पे लग जाए। मतलब ये सोचने लगे कि सच में ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है और हमें इसके लिए लड़ना है। और यही लोगों को भड़काने की कोशिश करना, यूथ को भड़काने की कोशिश करना और मुद्दों से हटाना और वोट पाने की कोशिश करना। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि अगर हिंदू मुस्लिम को हटा करके बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है अगर विकास पे ध्यान दे, बेरोजगारी को कम करने पे ध्यान दे, रोजगार की बात करे तो अच्छा भी लगे। पर ऐसी मूवी बनाना, लोगों को भड़काना, ये गलत है। और ये कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये भी बात कहीं ना कहीं सच कही जाती है कि इतिहास जो है, इतिहास पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं पर इतिहास को रीरिटन नहीं किया जा सकता, हम दोबारा इतिहास नहीं लिख सकते हैं। तो ये सवाल करना कि ये मूवी के द्वारा, और मूवी में कहीं पर ये दिखाया भी नहीं गया, सही से प्रूव नहीं किया गया, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहता है कि नहीं, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, उन 22 कमरों में कहीं भी शिव मंदिर या शिव जी नहीं है, उनके कोई अवशेष नहीं मिले। उसके बाद ये मूवी बना करके कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही, खासकर यूथ को, जो भारत का फ्यूचर है, जो इंडिया का फ्यूचर है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसी मूवी देखना जरूर चाहिए, मूवी देखना चाहिए, पर हमें समझना चाहिए कि इस मूवी के पीछे की मंशा क्या है, किसने इस मूवी को बनाया गया है और क्यों इसको इस टाइम पे रिलीज किया जा रहा है, जो कि लोग साफ समझ भी रहे हैं। हम लोगों ने लोगों से बात किया और ये साफ समझ में आ भी रहा है कि ताज स्टोरी परेश रावल की मूवी और जो उसके प्रोड्यूसर हैं सुरेश झा, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पर जो उन्होंने एक कोर्ट रूम ड्रामा है, अगर आप ड्रामा देखना पसंद करते हैं, OMG मूवी आपने देखी होगी, बस वैसी ही ये मूवी है। बट इस मूवी से जो दावे हैं, जो कहना चाह रहे थे मूवी के अंदर, वो अच्छे से प्रूव नहीं कर पाए। अगर आपको मूवी एंजॉय करनी तो बिल्कुल मूवी देखिए, उसको एंजॉय करिए, पर ऐसी मूवी को देख करके आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हाँ जरूर शिव मंदिर है उस ताजमहल के अंदर, क्योंकि ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई प्रूव नहीं और मूवी के अंदर भी कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं दिए गए हैं।